वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बच्चों। संस्कृत क्लास में आप सबका स्वागत है। हम द्वितीय पाठ पढ़ रहे थे, है ना। द्वितीय पाठ का मैंने आपको ये इस पेज का आपको समझा दिया था। मैं आज आपको इसके आगे का समझाऊंगी, ठीक है। अत्रंतरे कश्चित् अजापुत्रः तत्रागत। इस बीच एक बकरी का बच्चा वहाँ आया। मैंने आपको कल कहानी में बताया था कि बरगद के पेड़ पे जितने भी पशु पक्षी रह रहे थे सभी आपस में लड़ाई कर रहे थे कि इस पेड़ पर हमारा अधिकार है और इसका कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। वास्तविक में उस पेड़ पर किसका अधिकार है। तो उसके बाद का बता रहे हैं कि वहाँ पर ये सभी आपस में कोलाहल कर रहे थे। वहाँ पर एक बकरी का बच्चा आया। सोऽपि तस्य तरो पत्राणि खादनः नन्दति स्म। वह भी उस पेड़ के पत्ते खाकर प्रसन्न हो रहा था। उस पेड़ के पत्ते काफ़ी हरे थे, तो वह बकरी का बच्चा भी उस पेड़ के पत्ते खाकर प्रसन्न हो रहा था। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्यायनिर्णयं क्रतुम तमं प्रार्थयन्त। उसे देखकर सभी प्राणियों ने उससे न्याय निर्णय के लिए प्रार्थना की, है ना। मतलब हम इसका निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारी इस चीज़ का न्याय का निर्णय करो तुम, इस तरह से उन्होंने प्रार्थना की। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा स अजः अवदत्। सभी की बात सुनकर वह बकरा बोला, अस्तु मया समेक्षाम समस्या समाकर्णितः। तो उस बच्चे ने बोला कि मेरे द्वारा सभी की समस्या सुनी गई, मैंने सबकी समस्या को सुना। इदानीम मम वचनानि यूयाम शृणोत। मेरी बात तुम सब सुनो, मैंने सबकी बात सुनी, अब तुम मेरी बात सुनो। काश्चन शाखाः काकेभ्यः शाखान्तराणि च क्रमीटिकेभ्यः मूलं सर्वेभ्यः अनेन प्रकारेण सर्वेभ्योऽपि वयं विभजय दापयिष्यामि। तो कोई शाखा कौवे को, है ना, दूसरी शाखा कीट पतंगे को, जड़ सभी को, इस प्रकार सभी को पेड़ का हिस्सा दिलवाऊंगा। मतलब मैं जो निर्णय करूँगा, मैं ऐसा निर्णय करूँगा कि कौवे को भी शाखा मिल जाएगी, दूसरा कीट पतंगे को मिल जाएगा, और बाकी सबको भी पेड़ का कुछ ना कुछ मैं हिस्सा दिला दूंगा। अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित् वृक्षस्य छेदकः मे मित्रमस्ति। इसी गांव में कोई लक्कड़हारा मेरा मित्र है। वो क्या कहता है कि कोई लक्कड़हारा है जो मेरा मित्र है और वो इसी गांव में रहता है। तम आह्वयामि इम वृक्षम खंडशः कर्तुम् इति। इस पेड़ के टुकड़े टुकड़े करने के लिए मैं उससे बुलाकर लाता हूँ, है ना। मैं उसको बुलाकर लाता हूँ, जो आएगा और इस पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर देगा, सबको हिस्सा मिल जाएगा। इस तरह से वो उसे कहता है। अजस्य निर्णयः सर्वे स्वीकृतः ततः सर्वे अपि वृक्षछेदकस्य समीपं गत्वा न्यग्रोधवृक्षं छिद्वा तस्य भागानां वितरणार्थं प्रार्थयत। और इस तरह से
वह जो बकरी रहती है वो बोलती है बकरे के निर्णय को सभी ने स्वीकार कर लिया। इसीलिए सभी लकड़हारे के पास जाकर बरगद के पेड़ को काट कर उसके हिस्से को बांटने की प्रार्थना करने लगे कि ठीक है, अब इस बरगद के पेड़ को हम बांट लेते। इस तरह से उससे प्रार्थना करी कि तुम तो लकड़हारे हो, है ना, सारा हिस्सा काट दो ताकि सबको बराबर बराबर हिस्सा मिल जाएगा। तब लकड़हारा बोलता है परम सो अयम काष्ठ छंदेकः अवदत्। लकड़हारा बोलता है, लेकिन लकड़हारा बोलता है पूर्वम अह वृक्षानः छिंदीम सम। मैं पहले जो है पहले वृक्षों को काटता था, है ना, पहले मैं वृक्षों को काटने का कार्य करता था। अधुना तादृशे कृतसि ते कर्मणि न व्यापर्यामि। वो कहता है कि मैं पहले जो है लकड़ी को काटने का, पेड़ को काटने का काम करता, लेकिन अब मैं वैसा बुरा काम नहीं करता हूँ, पेड़ को नहीं काटता हूँ, बुरा काम नहीं करता हूँ। वृक्षाणाम छेदम अहम पापमिति मया अधिगममस्ति। अतः न्यग्रोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि इति। तो वो कहता है कि वृक्षों को काटना महान पाप है, यह मेरी समझ में आ गया है। पहले तो मैं पेड़ को काटता था, लेकिन अब मुझे इस चीज़ की समझ में आ गई है कि पेड़ को काटना महान पाप है, इसीलिए मैं बरगद के पेड़ को काटने का काम नहीं करूँगा। उसे वो मना कर देता है कि मैं इस पाप को नहीं करूँगा। तथापि सर्वे प्राणिनः तम वृक्षछेदुम यदा निर्बन्धम् अकुर्वन् तदा स धीमान इदमा। तब बोलता है वो कि फिर भी सभी प्राणियों ने उसे वृक्ष काटने के लिए स्वतंत्र किया। उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप हमारे इस पेड़ को काट दो। स्वतंत्र किया। वह जो लकड़हारा था, तब वह बुद्धिमान लकड़हारे ने कहा, बुद्धिमान ऐसा बोला, उसने अपनी बुद्धिमत्ता की बताई और उसने कहा अस्तु तम ही प्रथम मे वचन शृणुत। तुम पहले मेरे वचनों को सुनो। यूयाम सर्वे अपि अनेन वृक्षेण अपकृताः एव। वह बोलता है कि अच्छा, तो पहले मेरी बात सुनो, तुम सभी इस वृक्ष द्वारा उपकार किए गए हो, मतलब इस पेड़ ने तुम पर कुछ ना कुछ उपकार किया है। वृक्षस्य उपकारम स्वीकृत्य युष्माभिः कः प्रत्युपकार कृत्वा। इस पेड़ ने तुम पर कुछ ना कुछ उपकार किया है ना। तो युष्माकं मध्ये क वृक्षस्य जलसेचनम अकरोत्। तो वो बोलता है, जो लकड़हारा है वो बोलता है, वृक्ष के उपकार के बदले में तुम लोगों द्वारा क्या भला किया गया। मतलब पेड़ ने तो तुम पे कुछ ना कुछ भला किया, लेकिन तुमने उसके लिए क्या भला किया। जैसे कि तुम में से किसने पेड़ को पानी सींचा है क्या। इस तरह से उससे पूछता है कि किसने उसको पानी पिलाया है क्या। कह तस्य रक्षणम विहितवान। किसी ने उसकी रक्षा की क्या। इस तरह से उनसे प्रश्न पूछता है कि पेड़ ने तो तुम पे उपकार किया, लेकिन क्या तुमने भी उस पर कुछ किया है। किसी ने पानी पिलाया है, किसी ने उसकी रक्षा करी है। इस तरह से वो उससे प्रश्न पूछता है। न को अपि किंचिदपि अकरोत्। किसी ने कुछ भी नहीं किया है। वरुण देव वृष्टि
वरुण देव ने वर्षा करते हैं, है ना। वरुण देव जो है पानी को गिराने का काम करते, वर्षा करते हैं। सूर्य देव प्रकाश प्रच्छन्ति, सूर्य देव प्रकाश को देते हैं, है ना। प्रच्छति, प्रकाश को देते हैं। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति, धरती माता, भूमाता जो है धरती माता वृक्ष का आधारभूत है, मतलब पेड़ धरती पर ही खड़े होते हैं तो वो उसका आधार है, आधारभूत है। और इसी प्रकार से वायु अनिलम ददाति, और वायु जो है हवा देने का कार्य करती है। ते सर्वे वृक्षम पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च, तो वे सभी वृक्ष को पालते पोसते एवं उसकी रक्षा करते हैं। तेन कदापि मम अधिकार वर्तते इति अवदतन, वे कभी भी मेरा अधिकार नहीं बताते। वो नहीं कहते कि भाई मैंने पानी पिला रहा हूँ, या मैं धरती मेरे पे खड़ी है, या सूर्य प्रकाश दे रहा है तो इस पर मेरा अधिकार है। वो कभी अपना अधिकार उस पर नहीं बताते हैं। इस तरह से वो लकड़हारा उनको समझा रहा है। ते सर्वे परोपकारिणीः, ऐसा नहीं करते, है ना। वे ऐसा कुछ भी नहीं करते, अपना अधिकार नहीं जमाते। परम युयाम सर्वे परोपकारिणीः वृक्षस्य सहाय्यं स्वीकृत्य त्वमेव नाश्यतुं कृतसंकल्पं युयाम स्वश्रयमेव नाश्यर्थः, तो वे सभी दूसरों का उपकार करने वाले हैं, परंतु तुम सभी दूसरों का नुकसान करने वाले हो, है ना। वो आदमी उसको लकड़हारा उसको समझाता है कि प्रकृति की जो चीज़ें हैं, हवा पानी, ये सारी जो है वो तो उनका भला करते, लेकिन तुम तो पेड़ का नुकसान कर रहे हो। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयाम कुत्र गमिष्यथ, वो उसको समझाता है कि जो तुम तो पेड़ का नुकसान कर रहे हो, परंतु तुम सभी दूसरों का नुकसान कर रहे हो। वृक्ष की सहायता लेकर उसी को काटने की बात कर रहे हो, उसी को काटने का निश्चय करके तुम अपनी आश्रय को ही नष्ट करना चाहते हो, मतलब जिस पेड़ पर तुम रह रहे हो उसी को ही तुम काटना चाहते हो। इस पेड़ के काटने के पश्चात तुम सब लोग कहाँ जाओगे? वो उनको सोचने के लिए कहता है कि अगर पेड़ को काट देंगे तो अब तुम सब लोग कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? इस तरह से वो उसे कहता है। ने कहा, आम सत्यम, हाँ सच है। इस बारे में उसने कहा कि आम सत्यम, हाँ सच है। वयम स्वकृत वयम विस्मृत्य अधिकारार्थ कोलाहलम कुर्मः, वह किसी भी एक की समस्या नहीं है। मतलब वो इस तरह से उसको समझाता है कि अगर तुम इस पेड़ को काट दोगे तो सही बात है, अब क्या होगा उसका, फिर तुम कहाँ जाओगे? तो समझाता है, तो उन लोगों को भी ये बात सही लगती है, तो कहते हैं हाँ हाँ सही बात है। तो हम आप अपना कर्तव्य भूलकर अधिकार के लिए शोर करने लगते हैं कि अब तो हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अधिकार हमारा जो है हम वो कर रहे थे वो तो गलत बात है। इस तरह से वो कोलाहल करने लगते, शोर मचाने लगते। वृक्षस्य प्रकृति दत्तं वरम अस्ति, वृक्ष प्रकृति द्वारा दिया गया वरदान है, यानी पेड़ जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया भगवान का वरदान है, ईश्वर का वरदान है। स न कस्यापि
एकस्य सम्पत् भवितुमर्हति। वह किसी भी एक की संपत्ति नहीं है। पेड़ किसी एक की संपत्ति नहीं है। अस्माभिः सर्वे मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षण स्वधर्मं समारोपणं च कर्तव्यम्। तो हम सब के द्वारा मिलकर वृक्ष का संरक्षण, वृद्धि और पोषण किया जाना चाहिए, है ना। वो ये सोचते कि हमें भी पेड़ को संरक्षण करना चाहिए। तुम विनाशः कृतः, हमें उसका विनाश नहीं करना चाहिए। तुम विनाशः कृतः इति दृढ़ निश्चय कार्य इति दृढ़ निश्चयम् अकुर्वन्, ऐसा निश्चय किया। उन सब ने मिलकर हमें निश्चय किया कि हमें विनाश नहीं करना चाहिए। सब ने मिलकर ऐसा निश्चय किया। अस्माभिः मानवे अपि सर्वसम्पत्तः वर्धनीया ननु, ऐसा सबने निश्चय किया कि हम मानवों द्वारा भी वृक्ष धन को निश्चित ही बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से मनुष्य पेड़ों को लगाते हैं, पेड़ों पर पानी पिलाते हैं, इसी तरह सभी पशु पक्षियों ने भी निर्णय लिया कि हम भी मनुष्यों की तरह ही पेड़ों की रक्षा करेंगे और उसे बढ़ाएंगे। ठीक है, आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। आपको मैं प्रश्नोत्तर अगली वीडियो में समझाऊंगी। ओके, बाय।